Welcome back in the ECG Basics Part 6. In this video, we will discuss about pacemaker potential of SA node and AV node and cardiac action potential number 2, number 3 excitation, contraction, coupling. Okay. So first of all देखते हैं pacemaker potential of SA node and AV node. Pacemaker potential of SA node, AV node होता क्या है? Actually it is a pacemaking or automaticity property of SA node and AV node. Okay, rhythm generation and propagation also. तो इसमें क्या फेज होते हैं? इसमें फेज 0, फेज 3 एंड फेज 4 होता है. ओके, नॉर्मली हमें मालूम है कि जो है मेम्ब्रेन पोलराइज होती है इंटरनली, जो कार्डियक मायोसाइट्स हैं या नेगेटिवली चार्ज, आउटसाइड देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज. ओके, सो वंस द पॉजिटिव चार्ज goes in, there is a depolarization wave starts. So होता क्या है in SA node and AV node? Actually ये जो depolarization process है ये होता है calcium dependent. Here we can see calcium transient and calcium latent. So ये depolarization and repolarization, ये जो upgoing है this is depolarization, this is repolarization. So normally resting membrane potential is -60 millivolt, यहाँ देख सकते हैं. और उसमें क्या होता है कि इनिशियल स्मॉल कैल्शियम करंट्स ओपन अप होते हैं, कैल्शियम गोज इन, मेम्ब्रेन पोलैरिटी रिवर्स होती है, देन उसके बाद जब ये फायरिंग पोटेंशियल, हेयर इज योर -40 मिलीवोल्ट फायरिंग पोटेंशियल, यहाँ पे और कैल्शियम अंदर आता है, कैल्शियम लैटेंट चैनल ओपन होते हैं और फिर कैल्शियम के इन्फ्लक्स की वजह से देयर इज अ एक्शन पोटेंशियल एंड रिपोलाइजेशन इज बिकॉज ऑफ पोटेशियम इफ्लक्स. पोटेशियम जो बाहर निकलते हैं इनको फनी चैनल्स बोलते हैं, पोटेशियम फनी चैनल्स, उसकी वजह से रिपोलाइजेशन होता है. तो ये SA नोड AV नोड में टिपिकल इस तरह का कर्व होता है. रिमेंबर जस्ट सी हियर फेज 0, 3 एंड 4. ओके, और यहाँ पे हमें कहीं भी दिख रहा है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे देयर इज नो रोल ऑफ सोडियम चैनल्स. नॉर्मली यहाँ पे सोडियम चैनल्स का कोई मेजर रोल यहाँ पे नहीं है, बट जो नॉर्मल वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम है वहाँ पे देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ सोडियम चैनल. तो प्रैक्टिकली नो रोल. फाइन, बट दूसरे साइड हम देखते हैं यहाँ पे इन द कार्डियक एक्शन पोटेंशियल फॉर कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम. जो कार्डियक मसल्स होती हैं उनमें जो SA नोड AV नोड को छोड़ के उनके अंदर हमें पता है कि देयर आर 4 phases. Okay, phase 0, phase 1, 2, 3 and phase 4. Resting membrane potential is -90. So जैसे ही क्या होता है phase 0 क्या होता है, because of rapid sodium influx, बहुत तेजी से फास्ट फॉरवर्ड सोडियम इन्फ्लक्स होता है, दैट लीड्स टू द रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी. नॉर्मली हमें पता है कि मेम्ब्रेन इंटरनली नेगेटिव चार्ज होता है, आउटसाइड पॉजिटिव चार्ज होता है. तो रैपिड इन्फ्लक्स की वजह से देयर इज अ डीपोलराइजेशन और उसकी वजह से समटाइम पोलैरिटी रिवर्स होकर मेम्ब्रेन पोटेंशियल जो कि नॉर्मली -90 मिलीवोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है, दैट कैन गोज अप टू पॉजिटिव ऑल्सो. ओके, उसके बाद फेज 1 स्टार्ट होता है. यहाँ डिपोलराइजेशन हो गया और उसके बाद ये रिपोलराइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है. उसमें क्या होता है, देयर इज अ स्टार्ट ऑफ पोटेशियम इफ्लक्स, पोटेशियम बाहर जाना शुरू होते हैं. और उसके बाद आता है फेज 2. यहाँ पे देख सकते हैं देयर इज अ प्लेटू फेज. ये प्लेटू फेज बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी टाइम में क्या होता है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है और मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्शन होता है ड्यूरिंग दिस फेज ओनली. यदि यहाँ पे ये प्लेटू फेज नहीं होगा तो मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे और अल्टीमेटली जो हमारी हार्ट की एक्चुअल एक्टिविटी है वो कॉन्ट्रैक्टाइल जो प्रॉपर्टी है वो नहीं हो पाएगी. सो इसलिए प्लेटू इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लेटू होता क्यों है? बिकॉज फेज 2 में जब भी थोड़ा सा पोटेंशियल बिकॉज ऑफ पोटेशियम इफ्लक्स फेज 1 में नीचे आना शुरू होता है, उसी टाइम पे कुछ जो वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स होते हैं दे ऑल्सो ओपन और देयर इज अ स्लो इनवर्ड कैल्शियम चैनल, स्लो इनवर्ड कैल्शियम करंट, धीरे धीरे से कैल्शियम अंदर आना शुरू होता है. ये वो कैल्शियम है अल्टीमेटली जो कि सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में के थ्रू कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है. ऑलराइट, सो ये कैल्शियम अंदर आता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम निकलता है और दैट लीड्स टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मायोकार्डियम, ताकि जो मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, जो कॉन्ट्रैक्टाइल फंक्शन है हार्ट का, वो कंप्लीट हो सके ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली. ओके,
उसके बाद फेज 3 में देयर इज रैपिड पोटेशियम रिफ्लक्स, पोटेशियम और ज़्यादा बाहर निकलना शुरू होता है विद द इंक्रीज स्पीड, और उसकी वजह से अगेन मेम्ब्रेन कम्स टू इज, जो मेम्ब्रेन है वो अपने रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे वापस, जो कि 90 मिलीमीटर होता है, उस पर आ जाती है। ऑलराइट, सो ये होता है मायोकार्डियम में, ये फेज 0, 1, 2, 3, 4। बट एसए नोड और एवी नोड में इस तरह की हमें नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि उनमें इट इज़ प्योरली, जो एसए नोड और एवी नोड क्यों बने हुए हैं, दे आर ओनली फॉर द रिदम जनरेशन और उसका प्रोपेगेशन के लिए है। तो उसमें कोई मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्टिलिटी का कोई ऐसा कोई इशू नहीं है, इसीलिए यहाँ पे कोई प्लेटिव फेज नहीं होता है। ऑलराइट, बट हेयर इन द मायोकार्डियल सेल्स इस तरह की एक प्लेटिव फेज आता है, उस ड्यूरिंग दैट पार्ट कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी कंप्लीट होती है। ऑलराइट, यहाँ पे हम देख सकते हैं अगेन द सेम पिक्चर। ओके, सो दिस 2 इज बिकॉज ऑफ स्लो इनवर्ड कैल्शियम करंट एंड पोटेशियम भी इसमें बाहर निकलता है, तो अल्टीमेटली दिस पार्ट इज कॉल्ड प्लेटिव फेज। और ये टाइम भी इस टाइम को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, 2 रिफ्रैक्टिव पीरियड होते हैं मायोकार्डियम सेल्स में, वन इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड, वन इज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। ओके, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड इज दैट टाइम, ये जो फेज 2 वाला टाइम होता है, ड्यूरिंग दैट चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस हो बट वो प्रोपेगेट नहीं हो पाता है। सो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। इस टाइम पे कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस दोबारा से कोई एक्शन पोटेंशियल आता है एसए नोड या एवी नोड के थ्रू, तो वो इसको दोबारा से डीपोलराइज नहीं कर पाता है। सो दिस इज व्हाई इट्स कॉल्ड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड। मीन्स हार्ट सेल्स और मायोकार्डियल सेल्स आर रिफ्रैक्टरी टू एनी स्टिमुलाई ड्यूरिंग दैट पीरियड। क्यों ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज उस टाइम पे, उस फेज में, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड में हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन कंप्लीट होना होता है। ओके, सो इसीलिए उस टाइम पे मायोकार्डियम रिफ्रैक्टिव हो जाता है, और जो मेन प्रॉपर्टी है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी की, वो उस टाइम पे वो एक्टिविटी हो रही होती है। ओके, बट अनदर इसके बाद जो फेज 3 है, जैसे डाउन स्लोपिंग होना शुरू हुआ, तो इसमें जो ये टाइम है इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। इसमें क्या होता है, यदि समहाउ कोई बहुत स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस है, बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन पोटेंशियल है, सो दैट कैन ऑल्सो डेवलप अ न्यू एक्शन पोटेंशियल लाइक दिस। ओके, सो उस केस में यहाँ से पोटेंशियल जनरेट हो सकता है यदि कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन पोटेंशियल आता है तो। सो दैट इज कॉल्ड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। बाय दैट टाइम मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी होती है। ओके, सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड एंड रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। ओके, सो हमने वही डिस्कस किया। फेज 2 प्लेटू इज ड्यू टू इनवर्ट कैल्शियम मायोकार्डियल सेल्स दैट इज यूज्ड फॉर मैकेनिकल इवेंट्स, दैट इज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। उसको हम लोग बोलते हैं एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। अभी हम जस्ट उसको भी डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, सो दिस इज अबाउट पेसमेकर पोटेंशियल एंड कार्डियक एक्शन पोटेंशियल। ओके, थोड़ा सा हम समझ लेते हैं एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग को, बट बिफोर दैट इस डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे दिस इज द वेरी ब्यूटीफुल डायग्राम, जस्ट लुक हियर। यहाँ पे ये आप देखते हैं एसए नोड और एवी नोड, ये जो भी हमारे जो सेल्स हैं जहाँ पे पेसमेकर पोटेंशियल जनरेट होता है, उसका आप वेवफॉर्म देखो। ओके, जो हमने देखा इट इज लाइक दिस ओनली, एसए नोड और एवी नोड का। बट जो भी मसल्स हैं, एट्रियल मसल्स हो, हिस बंडल हो, ओके, और आपका पर्किंजे फाइबर्स हो, वेंट्रिकुलर मसल्स हो, इन सब में यू कैन सी हियर दिस इज लाइक दिस। ओके, और ये सारी की सारी इवेंट्स जो होती हैं एट्रियम की, वो ईसीजी के पूरे एक कार्डियक साइकिल से हम इसको कोरिलेट कर सकते हैं। हमें पता है कि पीवे इज बिकॉज ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, सो ये भी टिपिकल इसमें कोइंसाइड करेगा। क्यूआरएस बिकॉज ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन प्लस रिलैक्सेशन, जो क्यूटी इंटरवल होता है। सो यहाँ से और यहाँ तक का जो टाइम है, इसमें वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं और रिलैक्स भी हो जाते हैं, तो इट इज ऑलमोस्ट हियर। तो ये पूरा का पूरा जो एक्शन पोटेंशियल है इसमें कोइंसाइड करेगा। तो एक ईसीजी में हमें पूरा कार्डियक साइकिल का भी पता चल जाता है। ओके, सो नाउ व्हाट इज एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग? एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग इज नथिंग बट सिंपली कार्डियक एक्शन पोटेंशियल आया, ठीक है, बिकॉज ऑफ दैट फेज 2 में कैल्शियम इंटर सेल्स ड्यूरिंग प्लेटू फेज, कैल्शियम प्लेटू फेज के दौरान सेल्स में अंदर गया, ओके, मायोकार्डियल सेल्स के अंदर। एंड उसके बाद क्या होता है, कैल्शियम इंड्यूस्ड कैल्शियम रिलीज, ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें कैल्शियम रिलीज होता है
एंड नाउ दैट कैल्शियम बाइंड्स टू द ट्रोपोनिन सी, सी से कैल्शियम, सी से ट्रोपोनिन सी। फिर हमें मालूम है कि बिकॉज ऑफ कैल्शियम जब बाइंड करता है ट्रोपोनिन सी, सो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्रॉस ब्रिजिंग एंड अल्टीमेटली लीडिंग टू द कॉन्ट्रैक्शन। ओके, सो दिस इज हाउ contraction in the myocardium happens through excitation contraction coupling. All right, so this is the event. Now थोड़ा सा ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल को समझ लेते हैं। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल जो होती है दैट इज, उसमें दो इवेंट्स हो रहे होते हैं, वन इज एट्रियल इवेंट एंड अनदर इज द वेंट्रिकुलर इवेंट। एट्रियल इवेंट मतलब जो एट्रियम में हो रहे हैं, और वेंट्रिकुलर इवेंट जो कि वेंट्रिकल में हो रहे हैं। ओके, एट्रियल इवेंट्स क्या हो सकते हैं, दो होंगे, एट्रियल सिस्टोली एंड सेकेंड इज एट्रियल डायस्टोली। ओके, एट्रियल सिस्टोल कितने 0.1 सेकंड का होता है और एट्रियल डायस्टोली इज 0.7 सेकंड का। वेंट्रिकुलर इवेंट्स में वेंट्रिकुलर जो सिस्टोली होता है दैट इज 0.3 सेकंड्स के लिए होता है और वेंट्रिकुलर डायस्टोली इज फॉर 0.5 सेकंड्स का। ओके, सो लुक हियर, टोटल ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ, और 20 स्मॉल स्क्वायर और 4 लार्ज स्क्वायर ऑन ECG स्ट्रिप। फाइन, so a normal ECG strip, the start of P wave and end of T wave should finish within 4 large square representing one cardiac cycle. Clear? So जो पूरा का पूरा कार्डियक साइकिल जो होता है 0.8 सेकेंड का होता है। ओके, और हमें पता है कि 1 लार्ज स्क्वायर इज इक्वल टू, जो हमने is equal to, here we have seen in the previous video, हमने डिस्कस किया था, इट इज 0.2 सेकेंड, 1 स्मॉल स्क्वायर इज 0.04 सेकेंड, ये जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। सो 1 लार्ज स्क्वायर इज 0.2 सेकेंड। ओके, सो .2 सेकेंड, और पूरा का पूरा जो कार्डियक इवेंट है, कार्डियक साइकिल, वन कार्डियक साइकिल इज 4.8 सेकेंड। सो व्हाट डज इट मीन, for one cardiac cycle should finish or should complete in 4 large square. Okay, so एक जो ECG का मैक्सिमम जो ड्यूरेशन है, मैक्सिमम टाइमिंग है, वो 4 लार्ज स्क्वायर से स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एट्रिया टू द कंप्लीशन ऑफ T. ओके, इसका इंपॉर्टेंस क्या है कि यदि कोई इवेंट्स एबनॉर्मली प्रोलॉन्ग है या क्यूटी इंटरवल प्रोलॉन्ग है तो इट मीन्स कोई ना कोई पैथोलॉजी चल रही है जिसकी वजह से ये ड्यूरेशन प्रोलॉन्ग होते हैं, और वो हमें देखेंगे आगे कि वो सारे जो प्रोलॉन्गेशन होते हैं, टाइमिंग प्रोलॉन्गेशन इज मोस्टली बिकॉज ऑफ द पैथोलॉजिकल कंडीशंस। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं ये एट्रियल इवेंट शुरू हुआ, एट्रियल सिस्टोली, यहाँ से एट्रियल सिस्टोल हुआ, ये हमें पी आर इंटरवल इज, ये टाइम होता है फ्रॉम द impulse to transmit from SN node to AV node, फिर QRS is a start of ventricular contraction. ओके, ये लाइक हमने जो यहाँ तक फेज जो हमने 4 देखा था, 1 2 3 4 फेजेस, ये पूरा पूरा वेंट्रिकुलर सिस्टोली। ओके, उसके बाद ये पूरा एंड ऑफ टी, यहाँ से वेंट्रिकुलर डायस्टोल होना शुरू हुआ, और दिस कंप्लीट्स योर होल ऑफ योर कार्डियक साइकिल। ओके, सो दिस इज द पार्ट 6 वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया अबाउट द बेसिक्स ऑफ पेसमेकर पोटेंशियल, SN node, AV node, cardiac action potential, excitation, contraction, coupling. From the next video, we will discuss about how to read, how to interpret steps in the interpreting ECG. ECG को हमें कैसे पढ़ना है sequence wise, वो हम अब normal ECG starting from the wave, P wave, PR interval, QRS wave, ST segment, T wave, वो हम next पार्ट से अब उसको डिस्कस करेंगे। होप यहाँ तक कुछ चीज़ें बेटर हुई, कुछ क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट टाइम हम उसको अब नॉर्मल इश्यू कैसे इंटरप्रेट करना है उसको हम पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ऑलराइट, सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, शेयर अमंग डॉक्टर्स एंड पुट योर कमेंट। कोई आपको स्पेसिफिक कमेंट है, कुछ आपको डाउट है, कुछ आपको और समझना है इसके बारे में, सो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और प्रीवियस सारे वीडियोस जो हैं, सारे जो डिस्कशन है, स्मॉल वीडियोस हैं फ्रॉम द डिफरेंट ECGs एक्सरे के ऊपर, उसको आप जाएं, उसको आप देखें और बार बार देखें टू इम्प्रूव योर knowledge for chest X-ray and ECG learning. So thank you so much and see you in the next video.